इतनी बड़ी दुनिया की फौज आ जाती थी, हरा नहीं पाती थी। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे होती थी? रेडियो और शेर के बीच में छोड़ दिया जाता था बिना हथियार के। इसी का कॉपी करके बाहुबली की मूवी में इसका रथ जो था ना, क्लासरूम बराबर था। ये जगह है ग्रीस। ग्रीस में था एक जगह स्पार्टा। ग्रीस में एक जगह था क्या? स्पार्टा। स्पार्टा जो था चारों से पर्वतों से ही घिरा हुआ था। स्पार्टा को हराने के लिए इतनी बड़ी दुनिया की फौज आ जाती थी, हरा नहीं पाती थी, क्योंकि पहाड़ों से घिरा होता था और उसमें घुसने का एक ही रास्ता था। चौड़ा था लेकिन रास्ता क्या था? एक ही था। स्पार्टा में घुसने का रास्ता क्या था? एक ही था। अब वो पतले रास्ते के बीच में, मतलब उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं थी, 100 फीट होगी चौड़ाई, मतलब इस क्लासरूम का डबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी चौड़ाई आपका 60 फीट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम हमारा क्लास का चौड़ाई तुम हमारे को बताओ। हाँ, अरे बकलोलवा का ही क्या। इसकी भी चौड़ाई कितनी फीट है? 60 फीट है। 60। वहां पे लगभग उसकी चौड़ाई लगभग थी 100 फीट के आसपास। यानी इसकी लंबाई मान लीजिए, इसकी लंबाई मान लीजिए कि नहीं, इसकी लंबाई 110 है, तो इतना ही मान के चलिए कि इसकी चौड़ाई इतनी थी, घुसने का रास्ता यही था यहाँ पे। अब कितनों सैनिक आते थे, सब इतना पतला रास्ता पार करना मुश्किल था, क्योंकि वहां स्पार्टा के 300 सैनिक खड़े होते थे और कितनी भी बड़ी सेना थी उसको घुसने ही नहीं दिया सब वहां पे स्पार्टा में। यहाँ पे बाद में एक ठो मिल गया भेदिया, जो बता दिया कि दूसरा रास्ता क्या है, पीछे से रास्ता क्या है, आके मार दिया गया स्पार्टा के 300 सैनिकों को। उसका सेनापति का नाम था लियोनाइडस। सेनापति का नाम क्या था? लियोनाइडस था। और जो जर्कसीस था वो ये आपका जूलियस सीजर, उसको हटाते हैं जूलियस सीजर को। यहाँ का स्पार्टा जो था, सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के होते थे? स्पार्टा के। स्पार्टा के सैनिक पूरी दुनिया में सबसे बहादुर थे। ये इस तरह से ढाल बना के खड़े हो जाते थे। देखिए इनका ये ढाल होता था। ये क्या था? ढाल। यहाँ ये भाला से लड़ते थे। इनके पास क्या होता था? भाला। भाला, ये देखिए इतना लंबा लंबा भाला दिख रहा है, ये इसका भाला देखिए, ये रहा भाला। ये भाला नहीं, ये तीर लगा हुआ है इन लोग के ऊपर। ये हो गया आपका कौन सा चीज? भाला। और ये हो गया इनका ढाल। ढाल के पीछे रखे रहते थे एक तलवार। भाला से घोंप तान करते थे, और कोई बढ़िया बड़ आदमी आ जाता, पास में आ जाता था, तो भाला से तो मार नहीं पाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई छोटे हथियार से मारे तो दूर भागिए, अब बड़े हथियार से मारे तो भागिए ही नहीं, पास आ जाइए। छोटे हथियार से मारे तो दूर भागिए, अब बड़े हथियार से मारे तो, सपोज चाकू लिया है तो चाकू छोटा हथियार है, दूर भागो, घोंप देगा। बंदूक लिया है छोटका, क्या भागो? दूर भागो। लाठी ले ले, पास आ जाओ, मार ले, मार मार। भागिएगा तो दो देगा, भागिएगा तो क्या करेगा? दो देगा। लड़बे, उसको मारने की जरूरत है, मार मार। तन को जहां तनी सा दूरी उरी रहेंगे, अच्छा रुक रुक बताता, घपाक से मार देगा, चलिए जाएंगे आप। स्पार्टा के सैनिक जो थे 300 थे बस। कितनों तीर चलाइएगा इनके ऊपर ही ढाल बना के रह जाते थे। और जब तीर खत्म हो जाता था तो आके मारता है। अब देखिए तीर चलते के दौरान दुश्मन की सेना इन पे कैसे हमला कर सकती है, क्योंकि तीर यहीं गिर रहा है। आज के समय तीर के जगह तोप आ गया है। जैसे यहाँ दुश्मन की सेना है, यहाँ हमारी सेना है, तो जब दूरी पे पहुंच जाती है तो अपनी सेना आदेश ऑर्डर करती है कि आर्टिलरी फायर किया जाए, तो तोप चलता है आगे यहाँ से, धड़ धड़ धड़। और जब तोप बंद, जब ये आगे बढ़ती है तो तोप को बंद कराना पड़ता है, नहीं तो होता क्या? वही हो जाता जो शिवाजी ने गलती की, मराठों ने गलती किया था। मराठों ने क्या किया? पानीपत की तृतीय लड़ाई में जाके अब्दाली की सेना के सफे लगे, भीड़ गए सब। अब तीर वाले कह रहे थे हमारा 5000 तीर अंदाज लेके, का कौन सी मारे हो बिड़वा में? हम यहाँ पे स्टेचू की तरह खड़ा थोड़े रहेंगे सब, मारो। वो इन्हें मार रहा है, इन्हें मारा, मारे तो वो अपने लग गया, वो गरिया रहे, मार दे हमरे, मार दे। नहीं समझ, एक पास नहीं ना मिलना चाहिए, थोड़ा दूरी पे रहना चाहिए। उसी का फायदा उठाते थे कौन? स्पार्टा। स्पार्टा पहले क्या करते? ढाल ले लेते थे। अब जब दुश्मन के सैनिक पास आते थे सब ना, बस ये भी ऐसे ही ढलवे टाइप में रहता है। ढाल इनसों का बहुत जबरदस्त रहता था। आगे ढाल, मारते भाला। यहाँ पे इतना लंबा साइज का इन सब का भाला होता था जिसका कोई हद नहीं। घोंप घाप के क्या कर देते थे? रद्द कर दे। किसी को घुसने ही नहीं दिया सब। कई साल तक लड़ाई चली थी, 10-10 साल की लड़ाई में किसी को नहीं घुसने दिया सब स्पार्टा में। लियोनाइडस सेनापति कौन था इसका? लियोनाइडस, इसकी सेना का लियोनाइडस। आगे बढ़े। लियोनाइडस बहुत बहादुर सैनिक था।
ये स्पार्टा वाले जो थे, ये उनका मुख्य लड़ने का टैक्टिस होता था। ये देखिए, ई ससुरा तलवार लेके आए हैं, अब मारा भाला आर पार कर दिया। यहाँ पर ढाल उल सब लिया है, ये है ना इसका ढाल, ढाल भी लिया, यहाँ पे मार के इनको रद्द कर देते थे सब। यहाँ पे पहाड़ी एरिया पीछे से दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे और घुसते के लिए जाइएगा, यहाँ पर रास्ते में मिल जाते थे। कौन सा है नहीं, स्पार्टा, स्पार्टा के सैनिक है सर, स्पार्टा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के थे? स्पार्टा के सैनिक थे। इनका वेशभूषा यही होता था स्पार्टा के सैनिकों का। देखिए, ये भाला और ढाल एक ही में रखे रहते थे सब, और भी अपना ये देखिए, छोटा तलवार यहाँ रखे रहते थे सब। यहाँ पे चाकू टाइप का रहता था, तो सबसे छोटका चाकू कमर में, ढाल के पीछे को बड़ा साइज का तलवार और एक तो बड़ा साइज का भाला, और ये हो गया एक तो ढाल। इसके खोपड़ी पे हेलमेट वगैरह रहता था। इन लोग की ट्रेनिंग होती थी 6-7 साल। बचपन में जब ये लोग 8 साल 6-7 साल के होते थे ना, तब से इनकी ट्रेनिंग चालू होती थी स्पार्टा के सैनिकों को। और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे होती थी, रात को घने जंगल में भेड़ियों और शेर के बीच में छोड़ दिया जाता था बिना हथियार के। जिंदा बच के आ गए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट, नहीं आए तो ट्रेनिंग में फेल। फेल का मतलब खत्म कहानी, शेर भालू आपका नाश्ता कर लेगा सब। और उसी जगह छोड़ा जाता था जो जगह पे भेड़िए और शेर ज्यादा रहते थे, और बिना हथियार के छोड़ा जाता था, बिना हथियार के। सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के थे? स्पार्टा के सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देवसेना रहती तो कितना खुश रहती, ये बहादुर है। देवसेना बाहुबली आगे बढ़े। ये युद्ध टेक्निक्स किसकी है? स्पार्टा की। देखिए, स्पार्टा के सैनिक आगे क्या ले लेते थे सब? भाला, एक साथ ऐसे ही जाते थे सब यहाँ पे। अब इसी का कॉपी करके बाहुबली की मूवी में कटप्पा ने ढाल बनाया था। देखें, लास्ट में कटप्पा ने क्या बना दिया था? ढाल। अंदरवा से भाला मारता था इसे। लास्ट में बाहुबली के मेन युद्धवा नहीं देखे हैं? तो बाहुबली कालके के साथ, किसके साथ? कालके के साथ। लास्ट में देखिए ऐसे ही ढाल बना देता है ना, ये गोल रहता है, वो कैसे बनाया रहता है? चौकोर, चौकोर रहता है। लास्ट में लाठी ले आकर बांध के हटाता है यहाँ पे। तुम लोग फिल्म भी नहीं देखता है, फिल्म देखो, उसकी कहानियां याद रखो, समझाने में आसानी रहेगी। अब देखो, इनके ऊपर तीर उड़ चलाइएगा, ये दूर से देख लेते थे तो तीर चला रहे कि नहीं, तुरंत ढाल बना देंगे। और तीर चलने का तरीका भी इनको पता था। जब इनके पास सैनिक नहीं है तभी कोई तीर चलाता था। समझ आ गया कि नहीं आएगा? इनको ही पता रहता भाई सैनिक अभी दूर है, सब तीर मारेगा, ढाल बना के बैठ जाओ। और जब सैनिक पास आ गए तो तीर नहीं मारेगा, क्योंकि उसके भी सैनिक जाएंगे सब यहाँ पर। अब मार ले सोचा तूने, हाँ, एक साथ रहते, इनका ग्रुप होता था, इसे बैकअप में पीछे रहते थे सब यहाँ पे। सब यहाँ पे मारा मारी, धाड़ धाड़ ढाल बना के ले भाला मारा। थक गया तो भाई दूसर का बचा हो, थक गया, हाथ चढ़ गया हो, मार मार के यहाँ पे। चलो हो आगे पीछे बन, अभी पीछे चल जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा। दबिया हो तो देखो 250 आदमी मार दे लो अब हम 1 घंटा में। फिर हाथ तो चढ़ गया, फिर आया, अदला बदली करके मार दिया यहाँ पर। स्पार्टा के सैनिक सबसे बहादुर थे सब। और इसकी झगड़ा चलता था किससे? जर्कसीस से। किसे? जर्कसीस। ये ससुरा जर्कसीस था ये। जर्कसीस स्पार्टा का नचनिया लग रहा है। सब सोना चांदी पहन ले, सब सोना चांदी पहना है। और इसका रथ जो था ना, ये क्लासरूम बराबर था। रथ, ये रथ से चलता था, क्लासरूम बराबर इसका क्या था? रथ था। इस रथ पे चढ़ने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़नी होती थी। अब रथ की ऊंचाई सोचिए कितनी ऊंची होगी, समझ में आ गया? रथ की ऊंचाई कितनी होगी? 20 सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो इसके रथ के ऊपर पहुंचते थे। और रथ के ऊपर सिंहासन होता था, और 20 सीढ़ी चढ़ के। और मतलब नॉर्मल रथ में क्या होता है, नॉर्मल चढ़ गया, इसे 2-3 गो सीढ़ी हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं उसमें। और सबसे बड़ी खराबी क्या थी इसके रथ की? इसके रथ को घोड़ा हाथी नहीं खींचते थे, आदमी हाथ पे लेके जाता था, जैसे डोली उठाया जाता था। इतना गुलाम रखा हुआ था, गुलामों के कंधा पे इसका क्या चलता था? रथ चलता था। एकदम सिंहासन पे बैठा रहता था। और इसका जहां मन वहां सोना चांदी टिक लिया। हाँ,
ये इतना ना मेकअप किया कि लड़का सब इसके बाद मेकअप त्याग दिया सब। त्याग कोई फायदा नहीं है। इसी का तो आप लोग कॉपी पेस्ट मारी होंगी कहीं कहीं से। हाँ क्या है देव, इसे जब मंटिका मर ले कि बिजली का करंट मर ले, पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, ये सोचा गटई में मर ले कि शेर भी इसको नहीं मार पाएगा। गटइये कोई नहीं काट पाएगा। देख रहे कितना सोना पहन ले है, पैर और में लेके हर चीज एकदम पूरा सोना। लास्ट में ही सोच रहा जीतिए गया था। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खतरनाक था। बाद में मर गया। इस सबसे कोई फायदा नहीं हो, घमंड ज्यादा हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? 300 सैनिक मिलके, लियोनाइडस के 300 सैनिक मिलके, 300 सैनिक मिलके स्पार्टा में लियोनाइडस के नेतृत्व में 300 सैनिक मिलके इनके 10,000 से ज्यादा सैनिकों को, 20,000 से ज्यादा सैनिकों को निपटा दिया था। लेकिन इस ससुरा युद्ध हमेशा ना जासूसों की वजह से बहुत हो जाता है। एक गुप्त रास्ता था, वो उसने क्या किया, गुप्त रास्ते से अपने 1-2 सैनिकों को भेज दिया। अब स्पार्टा के सैनिक लड़ रहे थे, वो पीछे से आके तीर से मारना चालू कर दिया, पीछे से। उसके बाद इस ससुरा ने आदेश दिया कि दोनों सैनिक जब आपस में लड़ रहे ना, तो चला दो तीर, मेरे भी सैनिक मरेंगे, सब कोई दिक्कत नहीं। इस ससुरा कोई दिक्कत नहीं था, तो तीर चलाए सब ना, तो इसका भी सैनिक मर गया सब। तो क्या किया सब ना, स्पार्टा वाला ढाल बना के बैठ गया सब, कहा से मरने दो उन सब को। और उसमें कोनो झांक ताक कर रहा था, मार भोंक भाग के रद्द कर देता। लास्टली क्या हो गया, मर गया। लियोनाइडस, स्पार्टा सबसे बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध शहर स्पार्टा, ग्रीस में है। किसमें? ग्रीस में।